चलिए बेटा, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग उसके ऊपर का एक्सरसाइज भी हमने देखा था। अभी क्या करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 है हमारा, तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वो सिमिलर टाइप के जो हमने एक्सरसाइज के अंदर देखे थे। थोड़ा सा डिफरेंस किसके अंदर है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसके अंदर सॉल्व करके फिर कुछ सब क्वेश्चंस दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर अलग केस आया है, ये मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के फिर सभी टाइप के एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज के जैसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर के पहले दो क्वेश्चन आप लोग कर सकेंगे, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिस्कस करूंगा। तो मिसलेनियस के अंदर इतने क्वेश्चंस हमारे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब इसमें और एक्सरसाइज में दिए गए एग्जांपल के अंदर क्या फर्क है बेटा, तो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखे जिनका हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उसके अंदर आपका एंगल जो था वो सिंगल एंगल था। दैट मीन्स आपका थीटा लाई कर रहा था 0 से 360 के बीच में। तो थीटा 0 से 360 के बीच में लाई करता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते थे। ठीक है ना। अब यहां पर थीटा की जगह 2 थीटा रहेगा, 3 थीटा हो सकता है, 5 थीटा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो आप निकालते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो निकालते हो, उसका रेंज बढ़ जाता है। जब हमारे पास सिर्फ थीटा रहता था इक्वेशन के अंदर, तब हमने उसको रेस्ट्रिक्शन कहां तक दिया था कि भैया 0 से 360 के बीच में अगर एंगल आता है आपका तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेकिन आपने एंगल अननोन, आपका वेरिएबल 2 थीटा है, तो फिर ये रेंज भी 2 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये रेंज आप 2 से लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई करो, 2 से अपर लिमिट को मल्टीप्लाई करो, तो फिर रेंज भी बन जाएगा 0 से 4 पाई तक का। अगर 3 थीटा दिया है तो रेंज बन जाएगा 0 से 6 पाई तक का। तो इस प्रकार से आपका रेंज बढ़ जाएगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बढ़ जाएंगे। बात आप डिफरेंस समझिए, दो केसेस होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर एंगल आपका थीटा अगर दे रखा है सिर्फ, मतलब सिंगल एंगल है, तो आप लोग 0 से 360 के बीच में देखेंगे, और एंगल का अगर मल्टीपल दे रखा है तो आपको उसको रेंज को भी उसी प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे फिर इस तरीके के क्वेश्चंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। ये प्रोसेस तो सेम ही रहेगा जो हम लोग वहां पर भी करते थे, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 कौन से एंगल का वैल्यू होता है, तो 30 का, सो π/6। अभी हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब साइन हमें पता है कि नेगेटिव कहां कहां होता है, माइनस साइन थीटा को रिप्लेस करना है, तो साइन रेशियो नेगेटिव कहां होता है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सो हम लोग -sin π/6 को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस π/6, और हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2π - π/6। सही है, ये दो चीजें हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो सॉल्यूशन जो भी मिलेगा ये रहेगा हमारा 0 और 2π के बीच का। ठीक है ना। तो अगर यहां पर थीटा होता तो फिर ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते, लेकिन क्योंकि यहां पर 2 थीटा है, देयरफॉर हमारा रेंज क्या रहेगा, नाउ हियर वी नो दैट थीटा लाइज बिटवीन 2π and 0, but here तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज हमारा एंगल 2 थीटा है, तो इस पूरे जो भी इंटरवल दिया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 0 0 लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा 4π। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एंगल है अभी 2 थीटा, दैट शुड लाई बिटवीन 0 से लेकर तो 4π तक लाई हो सकता है। तो 0 से 4π के बीच में जितने भी एंगल से जो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हम लोग कहेंगे कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे,
सिर्फ थीटा रहता था तो 0 से 360 के बीच में कितने एंगल्स है वो देखते थे जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2 थीटा दिया है तो दिए गए रेंज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 थीटा है तो दिए गए रेंज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 थीटा है तो दिए गए रेंज को 4 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर इंटरवल बढ़ जाएगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बढ़ जाएंगे। पहले 0 से 360 के बीच में कितने एंगल आते थे वो देखते थे, अभी 0 से लेकर तो इंटरवल बढ़ चुका है, तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपली यही फॉर्मूला यूज करना है बस। कैसे? तो आपको एक बात पता है क्या, कि साइन का पीरियड क्या होता है, साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इसका वैल्यू निकाल लो या फिर यहीं पर इसको ही आगे आप बढ़ा सकते हो। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ, अच्छा ठीक है, हाँ इसी को इक्वेट करते हुए आप लोग लिख सकते हो क्या, कि जैसे पाई प्लस 6 था उसके अंदर आपने क्या किया था, पाई प्लस 2 पाई, तो इसके अंदर आप ऐड करते जाइए आपका पीरियड, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, 4 पाई ऐड कर देंगे और 2 पाई ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो, समझ आप बात समझ लो कि ये आपका पाई प्लस पाई बाय 6 है, ठीक है। तो ये जो भी एंगल आ रहा है उसके अंदर आप 2 पाई को ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो 2 थीटा है दैट लाइज बिटवीन 0 टू 4 पाई, तो 2 पाई क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि एंगल पूरा घूम के 2 पाई मतलब पूरा रोटेशन करके वहीं पर आने वाला है। जैसा मान लो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये 7 पाई बाय 6 है। अब इस 7 पाई बाय 6 के अंदर आपको 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। तो या तो आप इसके अंदर 2 पाई ऐड करो या फिर आप ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर ही ऐड कर दो, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो आप लोग, ये जो फॉर्मूला है पाई प्लस थीटा वाला, तो इसके लिए आप इसको आप आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है। और इसके अंदर भी आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी 2 पाई ऐड कर देंगे, तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 6, बस इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि 4 पाई आ गया अभी। इसके इसके अंदर अगर 2 पाई ऐड कर देंगे तो ये 5 पाई चला जाएगा जो आगे होगा, इसके बाहर चला जाएगा रेंज के, इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे तो रेंज के बाहर चला जाएगा। तो ये 4 आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए। निकाले कैसे ये समझ में आया ना, ये जो आपने अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज किया है तो आपको बस उसी के अंदर एक्सटेंशन देना है। जैसे पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है उसी प्रकार साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि आपने एक रोटेशन इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये दोनों चीजें सेम हो गई। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या मिल गए फिर आपको, देयरफॉर अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो एक काम करते हैं इसको अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाए। सबसे पहले इस चीज को मेंशन कीजिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहने दीजिए। तो ये यहाँ पर लिखिए आप, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल के आप जब लिखेंगे तो उसके बाद में ये लिखिए और फिर उसके बाद में ये सारी चीजें कंटिन्यू कीजिए। तो ये साथ में ही आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, मतलब हम लोग ये इन चारों से इक्वल है ये बता रहे हैं। सो इसी में आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर इक्वल साइन दे देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 19 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 23 पाई बाय 6, ठीक है। तो ये जितने भी एंगल्स मिले हैं ये सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर हम कहेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, कौन कौन रहेगा फिर, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 19 पाई बाय 6, 23 पाई बाय 6, ठीक है। तो ये आपके 4 आपको मिल गए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका एंगल डबल है मतलब 2 थीटा है तो आपको 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर 3 थीटा है तो इसके 2 गुना मतलब 3 टाइम्स है तो 6 मिलेंगे आपको। अगर 5 टाइम्स है तो 10 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 4 टाइम्स है तो 8 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये भी पता चले, अगर कुछ कम रह जाता है आपके यहाँ पर मिस हो जाता है तो वो भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ये फर्क है। तो ये सेकंड केस है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर। तो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिंगल एंगल वाला रहेगा या फिर मल्टीपल एंगल वाला रहेगा। तो मल्टीपल एंगल वाले में आपको रेंज सिर्फ सेट करनी है, न्यू रेंज क्या रहेगी सेट करनी है और उसके हिसाब से अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है।
तो ये हो गया बेटा। अब इसी प्रकार से आप लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको पीरियड पता होना चाहिए। जैसे साइन और कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, और टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है। तो जब आप अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले टैन और कॉट के लिए लिखेंगे तो आपको पाई ऐड करना है इसके अंदर। कैसे, देखिए मैं ये बताता हूँ सेकंड वाला आपको। और सेक और कोसेक के लिए तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको आप रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करके साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए सेकंड वाला एग्जांपल, इसके अंदर क्या दिया है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। तो आप क्या लिखेंगे कि हमें पता है थीटा लाई करता है 2 पाई और 0 के बीच में, बट इन दिस केस आपके पास क्या है, 3 थीटा विल लाई बिटवीन 3 टू 6 पाई एंड सॉरी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। इसकी तरफ ध्यान देना, कहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहां पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट इज tan 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan पाई बाय 4। ये आपने लिखा, 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिखा। अब माइनस tan थीटा को रिप्लेस करना है पॉजिटिव एंगल से, क्योंकि ये tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 है। तो अब आपको देखना है कि tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे tan ऑफ pi minus pi by 4, that is second quadrant, and this is equals to tan of 2 pi minus pi by 4, this is fourth quadrant। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव होता है, तो आपने नेगेटिव tan को इन दोनों से रिप्लेस किया। बस अब आपको क्या करना है, tan के पीरियड का इस्तेमाल करके आपको कहां तक पहुंचना है, 6 पाई तक पहुंचना है। जब तक 6 पाई नहीं आता तब तक रुकना नहीं। तो देखिए जब साइन था तब पाई के अंदर हमने 2 पाई ऐड किया था और 2 पाई के अंदर 2 पाई ऐड किया था, ठीक है ना, मतलब जो भी यहाँ पर था उसके अंदर 2 पाई ऐड करते जा रहे थे, तभी आपको आगे के एंगल मिल रहे थे। और ऐसा हमने कहाँ तक किया, जब तक रेंज के बाहर नहीं जाता। अब हमारे पास हमें पता है कि tan का पीरियड पाई होता है, तो इसके आगे के फॉर्मूले क्या बनेंगे, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई के अंदर ऐड कर देंगे एक और पाई, तो बन जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और पाई ऐड करेंगे। तो देखो दोनों में से किसी एक में भी ऐड कर दिया तो भी काम चल जाता है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे, दैट इज 3 पाई माइनस पाई बाय 4। फिर एक पाई ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 5 पाई माइनस पाई बाय 4। ऐसा कहाँ तक जाना है आपको, 6 पाई तक जाना है। तो tan ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। सो देखिए एंगल 3 टाइम्स था, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। तो इसको फाइनल लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा 3 पाई बाय 4। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ आपको मिलेगा 7 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 11 पाई बाय 4। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 15 पाई बाय 4। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 19 पाई बाय 4। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 23 पाई बाय 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, these 6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको लास्ट थर्ड के बारे में भी सोचना है, कॉट के बारे में। कॉट का पीरियड भी वही होता है जो tan का होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो cot 0 को tan उल्टा करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कॉट के लिए नहीं लिखना है तो आप इसको दैट इज करके tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट डिफाइंड वाली। तो ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसके लिए tan नॉट डिफाइंड होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan 90। तो 0 से लेकर तो 360 के बीच में tan पॉजिटिव कहाँ होता है। तो अब ये इन्फिनिटी वाला केस है, तो आपको आपको ये देखना है कि tan पाई बाय 2 पर भी इन्फाइनाइट वैल्यू देता है और tan पाई पर भी इन्फाइनाइट वैल्यू देता है, पाई पर नहीं देता।
इसके अंदर आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 3π/2 पर देता है। सो tan π/2, उसके बाद में tan 3π/2, ये सोल्यूशन है। तो क्या करना है आपको, अभी जो भी पीरियड मिल रहा है उसके अंदर सिर्फ पाई ऐड करते जाना है, ठीक है, पाई ऐड करते जाना है। कहाँ तक जाना है, अरे यार ये तो थीटा इज इक्वल टू, ये तो नॉर्मल है ना हमारा प्रॉब्लम, ये तो जनरल है, जैसे एक्सरसाइज के अंदर देखा था, यहाँ तो सिंगल ही एंगल दिया है, तो इसके तो यही दो सॉल्यूशंस है, ठीक है। 0 से 360 के बीच में लाई करने वाले यही दो है जो सॉल्यूशन है इसके, ये तो सिंपल था, मैंने देखा ही नहीं एंगल। तो सेम तरीके से बेटा ये सॉल्व करने हैं आपको। यहाँ पर देखते हैं cot 2 थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको cot 2 थीटा इज इक्वल टू 0 बनाते हैं, दैट इज tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0। सो 2 थीटा मतलब थीटा क्या है आपका 2π और 0 के बीच में होता है। सो 2 थीटा क्या रहेगा, दिस विल लाई बिटवीन 4π एंड 0, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, ऐड करते जाओ पाई को, ये π/2 है, इसके अंदर पाई ऐड कर दिया, फिर ठीक है, तो पाई ऐड कर दिया तो 2π ऐड करेंगे अभी, मतलब समझ रहे हो आप, इसके अंदर ही ऐड करते जाएंगे तो आगे चीजें समझ में आएगी। ये कैसे मिला आपको, पाई प्लस π/2 से मिला, फिर इसी के अंदर एक और पाई ऐड करेंगे, मतलब 2π प्लस π/2, 3π प्लस ऐसे 4π तक जाइए, ठीक है, ऐसे 3π तक ही जा सकते हैं क्योंकि ये ऐड करने वाला सीन है। तो क्या करना है आपको, tan ऑफ पाई प्लस π/2 हो गया, सो 2π प्लस π/2 एंड दिस इक्वल टू tan ऑफ 3π प्लस π/2, क्योंकि 3π प्लस π/2 4π के अंदर ही रहेगा, 3π प्लस पाई 4π हो जाता है, तो 4π भी नहीं चलेगा, हमें उसके अंदर चाहिए, तो 3π के अंदर π/2 ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये चार सॉल्यूशंस मिल गया आपको, π/2, 3π/2, यहाँ पर ये बन गया 5π/2 और ये है आपका 7π/2, ठीक है। तो ये आपके चार प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेकंड केस समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर एंगल आपका मल्टीपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो थर्ड के अंदर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन निकालना है तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अगर आपका आंसर गलत नहीं आने देना है तो आप सिंपल टेक्निक का यूज करना है कि कैसे इसको साइन ए कॉस साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी उस टाइप के एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया जाए, इसके बारे में सोचना है। तो अगर आप मान लीजिए कि पूरे इक्वेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप अगर इसको लिखेंगे साइन π/4 माइनस सॉरी साइन π/4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। सो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, इसमें से नेगेटिव हटा देते या फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ ए प्लस बी दैट इज थीटा प्लस π/4, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इक्वल टू माइनस 1/√2। तो अब आप लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो कॉस के अंदर, तो आपको कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा मिलेगा, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ π/4, ठीक है। तो कुछ गलती हुई क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अच्छा हाँ हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं और सबसे छोटे वाले, क्योंकि कॉस दो जगह पर नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड भी क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड भी होता है, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट वाले का यूज करना है ताकि हमें पूरे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो कॉस ऑफ हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, तो ये बन जाएगा कॉस 3π/4,
बस अब आपके पास है कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, थीटा दैट इज थीटा प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा मतलब 3 पाई बाय फोर। तो थीटा का सोल्यूशन क्या रहेगा, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, मतलब कैसे, थीटा प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाय फोर, इसको सॉल्व करिए। और दूसरी बार थीटा प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3 पाई बाय फोर, इसको लीजिए वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इसके लिए थीटा मिलेगा इसके लिए थीटा मिलेगा, तो ये दोनों आपके सॉल्यूशंस रहेंगे। तो और मतलब दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन आप ले सकते हो, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू निकालो। बुक के अंदर आंसर गलत दिया है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, हिंट दे देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो देखते ही बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें से अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया जाए या फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए। देखो दिया गया इक्वेशन कुछ ऐसा है, अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। सही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप आराम से लिख सकते हो कॉस 2 थीटा, माइनस 1 को आप लिख सकते हो कॉस 0। सही है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो छोटा वाला एंगल देखना है। कॉस कहाँ पर नेगेटिव होता है, वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो कैसे लिया जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ पाई माइनस 0, तो ये तो बन जाएगा कॉस पाई। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई आपको मिल रहा है, सो दिस इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई अल्फा। ठीक है ना, तो इस 2 को डिवाइड कर दो तो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसका भी आंसर गलत दिया बुक के अंदर। तो चलिए बेटा, मेरा जो पर्पस था वो खत्म हो चुका है। मिसलेंस के एक्सरसाइज में, मिसलेंस एक्सरसाइज के एग्जांपल में साइमल्टेनियसली लेने वाला हूँ जो जो मुझे अलग लगे, ताकि मिसलेंस भी खत्म हो जाएगी। याद रखना मिसलेनियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज से, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट के डायरेक्टली ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, है ना। मिसलेनियस में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, तो मिसलेनियस को मिस नहीं करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल देखेंगे क्या होता है। गुड बाय।